गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसीडर एफ ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4। जो फंक्शन गिवन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4 है, और इसमें जो इसका डोमेन है दैट इज आर पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर देंगे हम। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव नहीं लेंगे। एंड इसकी जो रेंज को डोमेन है दैट इज क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 4 टू इन्फिनिटी मीन्स क्या है कि 4 इंक्लूड कर रहा है, 4 से ग्रेटर देन ही है। ठीक है, 4 5 6 ऑन ये नंबर्स इसके क्या होंगे? कोडोमेन होंगे। शो दैट एफ इज इनवर्टिबल। पहले तो हमने ये शो करना है कि एफ क्या है? इनवर्टिबल है विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय, एंड इसका जो इनवर्स है दैट इज ये है। ठीक है, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो मैंने पहले कहा कि आर प्लस क्या है? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होंगे इसमें। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन f function from r positive to closed interval 4 infinity and open interval defined by fx is equal to x square plus 4। ना हमने इस फंक्शन को प्रूव करना है इन्वर्टिबल। तो प्रूव करने के लिए हम पहले इसको 1 to 1 प्रूव करेंगे एंड देन ऑन टू प्रूव करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग टू आर पॉजिटिव। डोमेन में होने चाहिए ये एलिमेंट्स, हमने ले लिया। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स टू। ये 1 to 1 की कंडीशन कर रहे हैं। नाउ x1 और x2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। नाउ 4 एंड 4 दैट विल कैंसल आउट। अगर 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0। देन x1 square should be equal to x2 square, and this implies x1 should be equal to x2। x1 is equal to प्लस 1 प्लस माइनस x2 लेते हैं हम। प्लस प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज x1 एंड x2 बोथ आर नॉन नेगेटिव, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं इसको? x1 इज इक्वल टू x2। जबकि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस 2, इट विल गिव यू 2 वैल्यूज प्लस और माइनस की। तो यहाँ माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग टू आर पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज कंडीशन तो बोल रही है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, दैट मीन्स एफ इज 1 to 1। नाउ हमने प्रूव करना है ऑन टू के लिए क्या लेते हैं? लेट एक एलिमेंट लेते हैं y दैट इज बिलोंग टू कोडोमेन। किसे बिलोंग कर रहा है? 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सच दैट y शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि ये कोडोमेन का एलिमेंट है तो y क्या होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। नाउ x को इन टर्म्स ऑफ y लेते हैं तो 4 को इधर ले आते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट x। तो स्क्वेयर क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। नाउ ये क्या है कि ये जो y है ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल should be the image of element of domain। ठीक है, ना ये हमने शो करना है कि ये क्या है? ये जो एलिमेंट x है डोमेन का, इसकी इमेज y होनी चाहिए। तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। नाउ x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू को अब क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस 4। नाउ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4, 4 एंड माइनस 4 कैंसिल आउट, देयरफॉर y दैट मीन्स
जो ये एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 है, इसकी इमेज क्या आ रही है, दैट इज वाई। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड बी द इमेज ऑफ डोमेन। ठीक है, डोमेन एलिमेंट, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स एफ इज ऑन टू। नाउ व्हेन एफ इज ऑन टू एंड 1 to 1, तो हम क्या बोलते हैं, जो एफ है, एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल है एंड एफ ऑफ एंड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट। दैट मीन्स क्या करेगा, अगर वो 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है, लेट जी बी द इन्वर्स। अब जी अगर इन्वर्स है तो यहाँ पर वाई एक्स वाई डोमेन एंड को डोमेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम क्या लिखते हैं, जी एफ एक्स टू वाई, तो जी में क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स। तो वाई क्या है यहाँ पर, 4 to infinity टू आर पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। ना इसको प्रूव करने के लिए एंड डिफाइंड बाय जी, डिफाइंड कैसे होगा, जी इज इक्वल टू, तो वाई लिया था हमने। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ली थी, ये जी है, बिकॉज ये फंक्शन बिलोंग करेगा अंडरूट वाई माइनस 4 इज इक्वल टू अंडरूट वाई माइनस 4। टू प्रूव कि ये ही इन्वर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव एफ ऑफ जी, जी फंक्शन किसका है, वाई का, एफ ऑफ जी वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू, ये जी वाई ये फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ में। एफ क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 4, अगेन स्क्वायर से स्क्वायर आउट कैंसिल, वाई माइनस 4 प्लस 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई इट इज इक्वल टू आई वाई। एक आ गया। सेकेंड क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी इंटू एफ एक्स। जी में एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट वाई माइनस 4, और वाई माइनस 4 की जगह क्या आ जाएगा, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो वाई की जगह हमने पुट क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, जी वाई है, वाई की जगह एफ वाई एंड माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर एंड स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स एंड दैट इज इक्वल टू आई एक्स। नाउ हमारे पास तो यही है कि इफ एफ ऑफ जी वाई शुड बी इक्वल टू आई वाई एंड जी ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू आई एक्स। दैट मीन्स जी क्या है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। दिस implies एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी क्या है, दैट इज वाई माइनस 4। तो ये हमने प्रूव करना था कि एफ का इन्वर्स क्या है, दैट इज ये। तो पहले इन्वर्टिबल शो करना था, उसके बाद इन्वर्स को शो करना था। तो आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। एक दो बार इसको और देखना और प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9th, consider a function f from r positive, again non-negative real number to closed interval minus 5 to infinity open interval, closed and open interval, 1 and closed and open interval है, given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5, show that f is invertible with f inverse y is equal to this। now ये शो करना है कि इन्वर्टिबल और ये क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन सेम करते हैं। तो गिवन फंक्शन उसी तरह का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 5 माइनस 5 एंड इन्फिनिटी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस, अगेन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने x जो है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
एक्स, जब ऑन टू शो करेंगे तो एक एक्स होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन भी लेंगे तो नहीं आएगा। तो एक्चुअल में जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो हमारे को, ठीक है, पावर 2 हो, वहाँ पर हम क्या स्क्वायर में है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको स्क्वायर में कंप्लीट स्क्वायर में बदलते हैं इसको, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर में कैसे करते हैं, कोई एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास ये होना चाहिए ए स्क्वायर, तो ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हमने इसको 3x स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस आगे फॉर्मूला क्या है 2ab, 2a तो हमारे पास क्या है 3x है, प्लस b क्या होना चाहिए, b ये बताएगा आपको, देखो a 3 2 जार 6, तो b तो कुछ भी नहीं, 6x पहले ही आ रहा है हमारे पास, तो b को क्या ले लेंगे हम 1। क्लियर है। जब भी हमने कंप्लीट स्क्वायर, या आप ऑलरेडी 10th क्लास में +1 में कर चुके हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इसको, तो क्या करते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये प्लस है या माइनस है, ये ऑलरेडी प्लस है तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए, तो 2 अपने आप डालेंगे, ए हमारे पास 3x है, नाउ यहाँ चेक करेंगे कि ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 3 2 जार 6x, ये तो ऑलरेडी आ गया, तो b क्या लेंगे हम 1, बिकॉज 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव 1 स्क्वायर यहाँ, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर हमने खुद ऐड किया, तो 1 स्क्वायर को माइनस भी करेंगे, और लास्ट में क्या, दैट इज 5। आई थिंक क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये b हमने अपने आप लिया है, ठीक है, तो b का स्क्वायर हमने ऐड किया, b का स्क्वायर हम माइनस भी करेंगे ताकि इसमें कोई भी चेंज ना आए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो यही आ रहा है, ठीक है ना। ये इतना सा पोर्शन जो है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a क्या है 3x और b क्या है 1, ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर -1 -5, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। नाउ अब ये जब आप इसको y लेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज क्या होगा, x दो जगह पे रहेगा, यहाँ पर x क्या हो गया एक ही जगह पर हमने इसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये f(x), तो जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लाकर एक x को एक यूनिट के अंदर या एक टर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट ऑन टू के लिए देखते हैं, लेट y बिलोंग टू, y कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरली इससे बिलोंग करेगा कोडोमेन में -5 to इन्फिनिटी, देन y मस्ट बी इक्वल टू f(x), जो y एलिमेंट होता है वो f(x) क्यों होता है, क्योंकि x पे वैल्यू डालकर ही फंक्शन में x वैल्यू डालकर ही y आता है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू f(x). नाउ y इज इक्वल टू f(x), f(x) क्या है हमारे पास, ये 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6, ये हमने कन्वर्ट ही इसलिए किया ताकि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकें हम, ठीक है। 6 को इधर लेकर आओ, y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो नेक्स्ट होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 को इधर लेकर आओ, अंडर रूट y प्लस 6 -1 इक्वल टू 3x, और एंड 3 को डिवाइड कर दो, y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 -1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या देखते हैं, जो प्रूफ यही करना यही है, अंडर रूट y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये इनवर्स है। नाउ इस वैल्यू को कहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट ऑन टू प्रूव करने के लिए इस वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे f में,
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स है क्या, दैट इज जो हमने ये लिया है इसी को एफ एक्स लेंगे, 3x + 1 होल स्क्वायर -6, देन एफ, क्लियरली इसको लिख भी सकते हैं कि यही क्या है, ऑलवेज अगर हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, y सेम वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं x की, f विद इन ब्रैकेट क्या आ गया, √6 y+6 ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट ये 3 और x की जगह क्या ये वैल्यू आ जाएगी बिकॉज x इज इक्वल टू दिस, तो √y+6 -1 डिवाइडेड बाय 3 आगे क्या है +1 एंड होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू, देखो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो √y+6 -1 +1 होल स्क्वायर -6, ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, √y+6 होल स्क्वायर -6, स्क्वायर से √ कैंसिल, y+6 -6 एंड ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, देखो एवरी एलिमेंट, हमने ऑन टू के लिए क्या प्रूव करना था कि जो ये एलिमेंट y है ये क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट और कोडमेन शुड बी द इमेज ऑफ डोमेन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू डालने पर y क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है, दैट मीन्स f क्या है, f इज ऑन टू। तो मैंने ऑन टू पहले इसलिए 1 to 1 की जगह ऑन टू इसलिए प्रूव किया ताकि एफ एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एफ एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में है उसको इस फॉर्म में लिखकर y बिलोंग टू एक वैल्यू ले रहे हैं एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमने ऑन टू प्रूव कर लिया। नाउ 1 to 1 प्रूव करते हैं इसको। 1 to 1 के लिए क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग टू आर पॉजिटिव, ठीक है, देन एफ x1 शुड बी इक्वल टू एफ x2 एंड सब्स्टिट्यूट करते हैं x1 और x2 की वैल्यू कहाँ, यहाँ x1 आ जाएगा, बस यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x1² + 1 होल स्क्वायर -6 इक्वल टू, यहाँ पर x2 पुट करते हैं, 3x2² + 1 होल स्क्वायर -6, ये -6 कैंसिल, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल या अंडर हो जाएगा, 3x1² + 1 इज इक्वल टू 3x2² + 1, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल, सेम साइन है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 3x1² शुड बी इक्वल टू 3x2², 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, x1² शुड बी इक्वल टू x2² एंड x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। जब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो एंड x1 इज इक्वल टू x2 तो f इज 1 to 1। अगर 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो फंक्शन का क्या है, f इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ f का इनवर्स है एंड लेट g एक फंक्शन है, अब g क्या है, g फ्रॉम डोमेन, जो f का डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा एंड कोडोमेन डोमेन हो जाएगा, तो g फ्रॉम डोमेन क्या था, दैट इज -5 to ∞ टू r पॉजिटिव, डिफाइंड बाय, जो g है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, g इज इक्वल टू जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज ये √y+6 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे g हो जाएगा, g इज इक्वल टू √y+6 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा g y फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इनवर्स है। इनवर्स के लिए सेम क्या, f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ जी वाई, इस जी वाई को f में सब्स्टिट्यूट करते हैं। f हमारे पास क्या है, जो हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये यहाँ पर
एक्स की जगह वाई जी वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3x+1 होल स्क्वायर। देखो 3x, एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा 3x अंडर वाई प्लस 6 माइनस 1/3 प्लस क्या था +1 होल स्क्वायर, +1 होल स्क्वायर माइनस 6। नाउ ये अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद क्या आ गया हमारे पास, अंडर वाई प्लस 6 देन -1 और ये +1 होल स्क्वायर माइनस 6, ये भी कैंसिल हो गया। अंडर और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, दैन में वाई प्लस 6 और पीछे क्या है -6, ये भी कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू आई वाई। तो एफ ऑफ जी वाई इज शुड बी इक्वल टू आई वाई आइडेंटिटी, ठीक है, फंक्शन आ जाएगा। नाउ रिवर्स लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी एफ एक्स, जी वाला जो फंक्शन है उसके अंदर एफ एक्स डालेंगे। जी वाला फंक्शन हमारे पास क्या ये है, अंडर वाई प्लस 6, वाई की जगह क्या आएगा पूरा एफ एक्स, एफ एक्स तो हमारे पास क्या है ये 3x+1 होल स्क्वायर माइनस 6, तो ये डाल रहे 3x+1 होल स्क्वायर माइनस 6। नाउ देखो प्लस आगे क्या है 6, ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ वाई में पूरी डाल दी +6, ठीक है। फिर आगे -1 और पूरा डिवाइडेड बाय 3, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। जी फंक्शन के अंदर जो ये जी फंक्शन है उसके अंदर एफ एक्स, तो एफ एक्स कहाँ आएगा वाई की जगह आएगा, तो वाई की जगह हमने एफ एक्स कर दिया। 9 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 3x+1, आगे क्या है -1 डिवाइडेड बाय 3, +1 -1 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू आई एक्स। दोनों एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई, g of fx equal to ix. This implies g is the inverse of fx, ठीक है। That means f inverse is equal to g is equal to अंडर y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये g क्या है इनवर्स है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट यही क्या है दैट इज इनवर्स है, f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। तो जब भी हमने क्या करना है इन्वर्स को प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्टिबल चेक करना है तो 1 to 1 ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जो y एलिमेंट आ रहा है दैट विल बी द, या y जो हम डोमेन का एलिमेंट ले रहे हैं उसमें y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कुछ आएगा, उस वो क्या आ जाएगा जी वाई फंक्शन आ जाएगा, और जी वाई फंक्शन को लेकर हम एफ ऑफ जी वाई एंड जी ऑफ एफ एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करेंगे। अगर वो प्रूव हो जाता है तो जो g है दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, लेट f फ्रॉम x to i बी इन्वर्टिबल फंक्शन। नाउ इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि ये क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमने यहाँ प्रूव नहीं करना है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसके पास एक ही यूनिक मीन्स ओनली वन इन्वर्स है, ठीक है। सपोज लेते हैं सॉल्यूशन f फ्रॉम x to y बी द इन्वर्टिबल फंक्शन। नाउ इट इज़ गिवन कि ये क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है। नाउ हमने ये प्रूव करना है कि यूनिक इन्वर्स है इसका, क्योंकि अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिक करने के लिए हम क्या ऑलरेडी सपोज कर लेते हैं कि इसके दो इन्वर्स हैं। लेट अस सपोज दैट f has टू इन्वर्स, एंड वो ले लेते हैं एक फर्स्ट g1 एंड सेकंड क्या लेते हैं g2। नाउ यहाँ से हमने क्या करना है प्रूव कि g1 और g2 सेम है। अगर हमने दो इन्वर्स को ले लिया है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि g1 इज इक्वल टू g2 दैट मीन्स f के पास एक ही इन्वर्स है, ठीक है। नाउ कंडीशन क्या बोलती है
कि अगर ये दोनों अलग अलग है तो इन्वर्स की कंडीशन क्या है, दैट इज एफ ऑफ जी, देखो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जी वाई शुड बी इक्वल टू आई वाई, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अगर जी वन इसका इन्वर्स है देन एफ ऑफ जी वन वाई इज इक्वल टू आई वाई, एंड एफ ऑफ जी टू वाई दैट इज शुड बी, दैट ऑल्सो शुड बी इक्वल टू एफ वाई। नाउ दोनों, ये तो क्या हो गया, अगर आइडेंटिटी फंक्शन वाई के इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जी वन वाई शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई। कहाँ से आ रहा है, डेफिनेशन से आ रहा है। ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन एफ ऑफ जी शुड बी इक्वल टू आई वाई। ठीक है, नाउ बिकॉज देर आर टू इनवर्स then g1 and g2, that means f of g1y should be equal to iy and f of g2y should also be equal to iy। जब ये दोनों सेम है तो ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ इसको लेते हैं, f of g1y मीन्स f of g1y and this is also equal to f g2y because ये इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स f इज 1 to 1। ठीक है, यूनिक, ये भी तो यूनिक होगा, 1 to 1 है, ये सेम है तो इसका मतलब ये कैंसल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज g1y इज इक्वल टू g2y, तो g1y इज इक्वल टू g2y मीन्स g1 इज इक्वल टू g2, ये यूनिक। ठीक है, हो गया, एफ वो सेम फंक्शन है तो ये कैंसल आउट हो गया, देन g1y शुड बी इक्वल टू g2y। अगर इसको हम ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ कैंसल आउट हो गया, तो इसको हम ऐसे काट देते तो क्या रहेगा, g1y इज इक्वल टू g2y। तो हम काटने का मतलब काटना नहीं है यहाँ, बिकॉज f इज़ 1 to 1, दैट मीन्स जो यहाँ पर अंदर डाल रहे हैं सेम वैल्यू देगा वो। ठीक है, g1y इज इक्वल टू g2y, दैट मीन्स g1 इज इक्वल टू g2। अब हमने तो क्या बोला था कि दो इन्वर्स है, एक g1 है एक g2 है, पर दोनों इन्वर्स कैसे हैं, इक्वल है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज f हैज़ यूनिक इन्वर्स। जो दोनों इन्वर्स हमने अलग अलग लिए थे वो तो सेम है, तो इसका मतलब यूनिक इन्वर्स हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, consider a function from 1 to 3 to ABC. Now this is domain and this is codomain, given by f1 is equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c. Now यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज a, b2 की इमेज b एंड 3 की इमेज c है, ये फंक्शन है। फाइंड f इनवर्स। नाउ हमने इसका f इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं। f is a function from 1 to 3 to a b c and f1 given equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c। ठीक है, ये गिवन है। लेट अस सपोज लेते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, लेट g बी द फंक्शन, वो इसका इन्वर्स में ले लेते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स f इन्वर्स है तो इन्वर्स में क्या होगा, ये डोमेन बन जाएगा, ये को डोमेन। तो यहाँ लेते हैं a b c 2 1 2 3, और जब ऐसे है तो जी ए की इमेज क्या होनी चाहिए, दैट इज़ 1, जी बी दैट इज़ इसकी इमेज 2 एंड जी सी इमेज 3 होनी चाहिए। ये हमने फंक्शन ले लिया, इसका इन्वर्स, बस ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इसका इन्वर्स है या नहीं है। तो इन्वर्स प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं, एफ ऑफ जी, ये लेते हैं एफ ऑफ जी, और जी में जो जी का एलिमेंट है वो क्या है, जी का एलिमेंट है ए, एफ ऑफ जी ए इज इक्वल टू एफ जी ए इज इक्वल टू एफ जी ए की वैल्यू क्या, दैट इज 1।
यानी 1 एंड F1 इक्वल टू क्या है, ये गिवन है, F1 इज इक्वल टू A। नाउ F ऑफ G सेकेंड एलिमेंट क्या है, दैट इज B, देन F GB इज इक्वल टू F GB, वैल्यू ऑफ GB जो हमने लिया GB इज इक्वल टू 2 एंड F2 की वैल्यू क्या है, दैट इज B, F ये आ गया 2 एंड F2 की वैल्यू दैट इज B। नाउ थर्ड एलिमेंट क्या है, F ऑफ G C इज इक्वल टू F G C, F G C, G C, नाउ G C इज इक्वल टू 3, G C इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ F3 गिवन है, दैट इज इक्वल टू C। ठीक है, नाउ ABC क्या है, देखो ABC आर द एलिमेंट ऑफ Y सेट, ये क्या है, आइडेंटिटी आ गई, दैट मीन्स F ऑफ G Y इज इक्वल टू IY, क्लियरली ये आ गया। ABC क्या है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड, ये X सेट होता है, ये Y सेट, Y के एलिमेंट हो गया, ये हमने आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, इनवर्स प्रूव करने के लिए G ऑफ Fx ये लेना होता है, और Fx के एलिमेंट लेंगे, G ऑफ Fx के एलिमेंट 1 2 3 को अलग अलग करके ले लेंगे, G ऑफ F1, सेकेंड G ऑफ F2 एंड थर्ड G ऑफ F3। ना यहाँ पर मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया था कि आपको ईजी हो समझने में। G F1 इज इक्वल टू G F1 की वैल्यू क्या है, ना F1 की वैल्यू तो यहीं से देखो कर लेते हैं, F1 की वैल्यू क्या थी, A गिवन है, F1 A, F2 B, FC 3, तो यहाँ से डालें तो ये आ गया F1 A डाल दिया, GA, वैल्यू ऑफ GA is equal to 1, now here it is equal to G of F2 क्या होगा, G F2, वैल्यू ऑफ F2 क्या है, B, यहाँ आ गया GB एंड GB इज इक्वल टू, देखो GB की वैल्यू क्या डाली थी हमने 2, बिकॉज यहाँ पर 2 ले रखा हमने, दैट इज इक्वल टू 2 एंड इज इक्वल टू G F3 एंड G F3 की वैल्यू क्या है, दैट इज C and GC is equal to 3. Now C, G of F 1 2 3 1 2 3 are the element of 1 2 3 are the element of this, that is X सेट के, तो ये IX आ गई, ये सारे क्या, दैट इज IX, दैट मीन्स G of F इज इक्वल टू IX। ठीक है, ठीक है, एंड X क्या है, X बिलोंग टू 1 2 3 एंड Y क्या, यहाँ Y बिलोंग टू A B C, क्लियर है। हमने क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ कि हमने यहाँ प्रूव करना है कि जो ये है इसका एक इन्वर्स है जो हमने फाइंड आउट करना है, F इन्वर्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ हमारे को एलिमेंट्स गिवन है, ये फंक्शन एलिमेंट्स गिवन है, तो हमने इसका इन्वर्स अपने आप ले लिया कि एक कोई फंक्शन है जो इसका इन्वर्स है, जिसमें ये रिवर्स हो जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन, तो G ले लिया ABC टू 1 2 3 R, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि इसका क्या है, इन्वर्स है। तो इस प्रूव करने के लिए हमने क्या कर लिया, F ऑफ G एंड G ऑफ F फाइंड आउट किया, F ऑफ G एंड G ऑफ F फाइंड आउट किया, और वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि F ऑफ G Y इज इक्वल टू IY एंड G ऑफ F इज इक्वल टू IX। दिस इम्प्लाइज जो G है, G इज द इनवर्स ऑफ F, दैट मीन्स F इनवर्स इज इक्वल टू, F इनवर्स किसके इक्वल आ गया, G, ठीक है, एंड सच दैट F इनवर्स इज इक्वल टू G, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, A B C टू 1 2 3, तो ये F इनवर्स G आ गया हमारे पास।
ठीक है। नाउ एक और सेकंड पार्ट है इसमें प्रूव करने के लिए, ये एफ इनवर्स 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 ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। इट मीन्स ये प्रूव करना है, देखो जी इनवर्स है, अगर हम जी का इनवर्स ले लेते हैं, अगेन इसका इनवर्स लेते हैं, तो वो एफ आना चाहिए। अब लेट एक अनदर फंक्शन है एच, इसका इन्वर्स भी ले लेते हैं। एच फंक्शन होगा दैट इज एच इज फ्रॉम, रिवर्स करते हैं क्योंकि इसका इन्वर्स है तो इसका रिवर्स होगा, दैट इज 1 2 3 एंड फ्रॉम 1 2 3 टू ए बी सी। नाउ लेट्स सी, ये जो एच फंक्शन है एंड एफ फंक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये एच क्या ले रहे हैं हम, ये जी का इन्वर्स ले रहे हैं। दैट मीन्स H1 इज इक्वल टू ए, H2 इज इक्वल टू बी एंड HC इज इक्वल टू, सॉरी H1 H3 इज इक्वल टू C। ना इसको भी सेम हम प्रूव करते हैं कि जो H है वो G का इन्वर्स है, H इज द इन्वर्स ऑफ G। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले G ऑफ H1 लेना पड़ेगा, G सॉरी H, क्योंकि H के साथ ले रहे हैं, H1 ले लिया हमने, H1 की वैल्यू A, GA एंड GA, देखो GA की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। नाउ G ऑफ H2, क्योंकि H2 ले रहे हैं, G H2 इज इक्वल टू G H2 क्या, दैट इज B एंड GB की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, पीछे भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ G ऑफ H3 इज इक्वल टू G H3 एंड GH3, यहीं से लगेगा, देखो H3 की वैल्यू क्या है, दैट इज C एंड GC की वैल्यू क्या, दैट इज 3। नाउ G ऑफ H इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, y है, ये आ गया एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स करते हैं इसको, h ऑफ g एंड g में क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू h ga इज इक्वल टू h ga। ga की वैल्यू क्या है, 1। h1 is equal to a. now h of gb is equal to h gb is equal to h gb is equal to 2 and gc is equal to 3, ये रिमेंबर रखना हमने, it is equal to 2 and h2 की वैल्यू that is b and h of GC is equal to H GC एंड वैल्यू ऑफ GC मैंने बोला था क्या याद रखेंगे, दैट इज इस GC की जगह 3 आ गया एंड H3 दैट इज इक्वल टू C। नाउ ABC, यहाँ देखो ABC किसके एलिमेंट है, H में अगर हम देखते हैं ABC किसके एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3, जी में ले रहे थे 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर तो h ऑफ g इज इक्वल टू, ठीक है, h ऑफ g इज इक्वल टू, हमने g ऑफ h लिया, पहले g ऑफ h ले रहे हैं, वो क्या i y आ रहा था, दैट इज इक्वल टू i x। ना ये दोनों क्या है आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि आइडेंटिटी आ रहा है, ये भी आइडेंटिटी आ रहा है, ये भी आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जो h है वो g का इन्वर्स है। दिस इम्प्लाइज h बी द इन्वर्स ऑफ g, दैट मीन्स g इन्वर्स इज इक्वल टू h, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो f इन्वर्स है, ठीक है, अगेन इन्वर्स ले रहे हैं, तो
एफ इनवर्स क्या है, जी है, तो ये जी इनवर्स आ गया, ठीक है। एंड जी इनवर्स क्या है, दैट इज एच। एंड एच अगेन मैंने क्या बोला था आपको जब हम ले रहे थे, जो एच फंक्शन है, एच इज नथिंग बट एफ फंक्शन, सेम फंक्शन है, तो इट इज इक्वल टू एफ। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स शुड बी इक्वल टू एफ, यानी उसी फंक्शन का दो बार इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन इटसेल्फ आता है। तो ये तो था कि अगर हमने कैसे करना है इसको, एलिमेंट्स गिवन है तो हम पहले क्या करेंगे, अपने आप इसका इन्वर्स ले लेंगे जी, रिवर्स करेंगे इसको, डोमेन बना देंगे, इसको को डोमेन बना देंगे, ये ले लिया। फिर जी ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी आते तो बोलेंगे दैट इज इनवर्स है इसका। अगेन हमने क्या करना है, क्योंकि एफ का इन्वर्स जी है और उसका भी इन्वर्स लेना है, तो एक अनदर फंक्शन हमने क्या ले लिया, एच फंक्शन ले लिया। उसमें भी जो जी का क्या था, जी का हमारे पास डोमेन था, वो कोडोमेन हो जाएगा एच का, और कोडोमेन था वो डोमेन हो जाएगा। अगेन जी ऑफ एच एंड एच ऑफ जी फाइंड आउट किया, वो दोनों क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी आ रहे हैं। इसका मतलब जी इनवर्स क्या है, एच है, ठीक है, एच क्या है, जी का इनवर्स है। नाउ हमने प्रूव क्या करना है, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। नाउ एफ इनवर्स दैट इज जी, तो जी इनवर्स क्या है, दैट इज एच, एंड एच इटसेल्फ क्या है, एफ फंक्शन है, क्योंकि डोमेन एंड रेंज इसके क्या सेम है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको प्रूव। स्लाइटली थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।